हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे कि पशुओं में लाल कलर की पेशाब यानी कि जिसे हम हीमोग्लोबिन यूरिया या हीमेचूरिया कहते हैं, तो कॉफ़ी कलर यूरिन भी उसे हम कहते हैं। तो ऐसी लाल कलर की पेशाब किन किन रोगों में पशुओं में होती है। सिर्फ एक अकेला बबेसियोसिस ही नहीं है कि जिसमें लाल कलर की यूरिन आती है। इसके अलावा और भी कई डिसीज़ है जिसमें पशुओं में लाल कलर की पेशाब होती है, यानी कि रेड कलर की या जिसे हम कॉफ़ी कलर यूरिन कहते हैं वो ऐसी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो लाल कलर की पेशाब पशुओं में होती है, तो उसके जो और कारण हैं वो कौन से हैं। क्या सभी प्रोटोजोअल डिसीज़ है या फिर कुछ बैक्टीरियल डिसीज़ भी है या फिर उसमें और कुछ डिफिशियंसी डिसीज़ भी है। तो इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बबेसियोसिस की। बबेसियोसिस एक प्रोटोजोन डिसीज़ है जो कि बबेसिया बायजेमिना या फिर बबेसिया बोविस नाम के प्रोटोजोआ से होता है। तो बबेसियोसिस को जैसे कि टिक फीवर है, रेड वाटर है, पायरोप्लाज्मोसिस है, इन नामों से भी जाना जाता है। तो जैसे कि इसका एक नाम टिक फीवर भी है, तो ये टिक से ट्रांसमिट होता है, इसलिए इसको टिक फीवर के नाम से भी जानते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसके लक्षणों के बारे में। तो इसके लक्षण ये जो होंगे कि पशु का जो टेम्परेचर है वो हाई चला जाएगा। 106 फ़ारेनहाइट से लेकर 107 फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। उसके बाद पशु में एनीमिया होगा, ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से, यानी कि उसमें जॉन्डिस होगा। उसके बाद उसमें कॉफ़ी कलर्ड यूरिन आएगा जिसे हम हीमोग्लोबिन यूरिया कहते हैं, क्योंकि उस यूरिन में हीमोग्लोबिन होती है, तो उसे हम हीमोग्लोबिन यूरिया कहते हैं या फिर कॉफ़ी कलर यूरिन भी कहते हैं। उसका जो रेस्पिरेशन रेट है और हार्ट रेट है वो दोनों भी बढ़ जाएंगे। अगर पशु गाय है, यानी कि गाय में बवेसियोसिस होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो मिल्क यील्ड है वो ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि दूध देने की मात्रा जो है वो बहुत कम हो जाएगी। पशु एकदम वीक हो जाएगा, उसमें एनोरेक्सिया होगा। तो ये सारे लक्षण, और जो लिम्फ नोड है पशु के तो वो एनलार्ज हो जाएंगे। तो ये सारे लक्षण हमें बवेसियोसिस में देखने को मिलेंगे। तो बवेसियोसिस के ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बवेसियोसिस में जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो इंजेक्शन बेरेनिल आरटीयू है, जिसमें कि डायमिनाजिन एसीचूरेट सॉल्ट होता है। तो उसको हमें 3.5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, यानी कि 20 किलो के लिए 1 ml के हिसाब से डीप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना होता है। इसके साथ साथ हमें उसको सपोर्टिव थेरेपी भी देनी होती है, हीमेटिनिक्स देने होते हैं। और जो सपोर्टिव थेरेपी में फ्लूइड थेरेपी है, पशु अगर खाना नहीं खा रहा है तो उसमें फ्लूइड थेरेपी भी देनी होती है, उसमें लिवर टॉनिक भी देने होते हैं। तो ये सारा ट्रीटमेंट हमें बवेसियोसिस में करना होता है। तो दूसरे नंबर पर जो डिसीज़ आता है जिसकी वजह से पशुओं में रेड कलर की यूरिन होती है, यानी कि लाल कलर की पेशाब होती है, तो वो है बैसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया, जो कि एक बैक्टीरियल डिसीज़ है और जो होता है क्लॉस्ट्रीडियम हीमोलाइटिकम नाम के बैक्टीरिया से। उस बैक्टीरिया को क्लॉस्ट्रीडियम नोवाई टाइप डी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक ग्राम पॉजिटिव और अनएरोबिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, और वो बैक्टीरिया स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। तो अब हम बात करते हैं इस बीमारी के लक्षणों के बारे में। तो इस बीमारी में सबसे पहले तो हमें फीवर मिलेगा,
एनोरेक्सिया होगा, पशु का खाना पीना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसके साथ साथ सीवियर एनीमिया होगा, उसकी वजह से जॉइंटिस भी होगा। और कई केसेस में ऐसा भी होता है कि पशु के जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं वहाँ पर ब्लडी फ्रोथ इकट्ठा होता है, यानी कि जो फ्रोथ उसके झाग नाक से निकलेगा तो उसमें भी ब्लड हमें देखने को मिलेगा। और कभी-कभी उसके डायरिया उसको लगेगा पशु को, उसमें भी ब्लड हमें देखने को मिल सकता है। इसके साथ-साथ यूरिन में भी ब्लड आता है। तो ये सारे लक्षण इस बीमारी में हमें देखने को मिलेंगे। तो इसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हमें हाई डोज में इसको पेनिसिलिन देना है, तो वो लगभग 45,000 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम इसको पेनिसिलिन लगा सकते हैं। इसके साथ साथ हमें हीमैटिनिक्स और लिवर टॉनिक्स भी देने होंगे और सीवियर केसेस में इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत पड़ती है। जिस पशुओं में ये बीमारी हो जाती है तो उनमें हीमोग्लोबिन नेफ्राइटिस होता है और कभी-कभी इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस भी होता है। तो अब हम बात करते हैं तीसरी कंडीशन के बारे में जहाँ पर हीमोग्लोबिन होता है। तो उसे हम डिसीज़ तो नहीं कह सकते क्योंकि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसे हम कहते हैं फास्फोरस डिफिशियंसी हीमोग्लोबिन, जो कि फास्फोरस की डिफिशियंसी की वजह से पशुओं में होता है। और ज़्यादातर जो थर्ड लैक्टेशन से लेकर सिक्स्थ लैक्टेशन के बीच में के जो पशु होते हैं, चाहे वो गाय हो भैंस हो, तो उनमें ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो इसमें एक्यूट इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस होता है, जॉइंटिस होता है और एनीमिया होता है। सडन मिल्क ड्रॉप हो जाता है पशु में, कंप्लीट एनोरेक्सिया होता है, खाना पीना पशु का पूरी तरह से बंद हो जाता है। इसमें ज़्यादातर पशु का जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल ही रहता है, लेकिन कभी-कभी किसी केसेस में हमें इसमें बॉडी टेम्परेचर एलिवेटेड यानी कि थोड़ा ज़्यादा भी मिल सकता है या फिर हाइपोथर्मिया भी मिल सकता है, यानी कि बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से भी नीचे जा सकता है। तो बहुत जो सीवियर केसेस होते हैं तो उनमें अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो जब तक पीसीवी 20% तक नहीं आता तभी हमें जो क्लिनिकल सिम्टम्स है वो देखने को नहीं मिलते, हम पहचान नहीं सकते उस कंडीशन को जब तक कि पीसीवी जो है वो 20% तक नहीं आ जाता है। तो जब पीसीवी 15% के नीचे चला जाता है तो ऐसे केसेस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के सिवा कोई रास्ता नहीं होता है। और अगर शुरुआती स्टेज में इस डिसीज़ को पहचान लिया जाता है और उसका अगर ट्रीटमेंट किया जाता है तो वहाँ पर हमें ट्रीटमेंट में फास्फोरस देना होता है, जैसे कि यूरिमिन वगैरह जो इंजेक्शन आते हैं तो उसको हम आईवी लगाते हैं। इसके साथ साथ हीमैटिनिक्स भी देते हैं, लिवर टॉनिक्स भी देते हैं और सीवियर केसेस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। तो अगर हम इसके स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसे कि आप इंजेक्शन देख रहे हैं टोनोफॉस्फन, तो ये हमें इसको 30 ml आईवी डेली 2 से 4 दिन तक लगाना है। साथ में हमें जो एस्कॉर्बिक एसिड का इंजेक्शन आता है वो 15 से 20 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आईवी उसको भी 2 से 4 दिन तक कंटिन्यू करना है, तो पशु रिकवर हो सकता है। 4 नंबर पे जो डिसीज़ आता है जिसकी वजह से पशुओं में कॉफ़ी कलर यूरिन या रेड कलर की यूरिन होती है, लाल पेशाब होता है, तो वो है लेप्टोस्पायरोसिस। तो लेप्टोस्पायरा एक बैक्टीरियल डिसीज़ है लेप्टोस्पायरोसिस, जो कि लेप्टोस्पायरा इंटरोगन्स नाम के बैक्टीरिया से होता है, जो कि एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और लेप्टोस्पायरोसिस एक जूनोटिक डिसीज़ है, यानी कि जो पशु होते हैं तो उनमें से वो इंसानों में भी होता है। तो नॉर्मली जो इन्फेक्टेड पशु होते हैं, जैसे कि चाहे वो शीप, गोट, कैटल, बफेलो, डॉग हो या फिर रैट है,
तो ये खास सोर्स होते हैं ह्यूमन में इन्फेक्शन के लिए। तो इनकी जो यूरिन होती है तो ये यूरिन में बैक्टीरिया शेड होता है, यानी कि यूरिन में बैक्टीरिया इनके कई सालों तक प्रेजेंट रहता है। तो ये किडनी और जो लिवर है इसको डैमेज करता है। तो ये डिसीज़ में भी अगर हम एनिमल्स में, पशुओं में इस डिसीज़ के सिम्टम के बारे में बात करें तो इसमें जो सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे, तो इसमें लक्षण हमें दिखाई देंगे कि इसमें भी एनोरेक्सिया होगा, जॉन्डिस होगा, एनीमिया होगा, हीमोग्लोबिन होगा। इसके साथ-साथ इसमें अगर पशु फीमेल है यानी कि गाय है या भैंस है तो उसके दूध में भी खून हमें देखने को मिलेगा। और एबॉर्शन इसमें इस डिसीज़ में हो सकता है जो कि 5 मंथ से लेकर 9 मंथ के बीच में होगा, यानी 5 से 9 महीने के बीच में एबॉर्शन होगा अगर पशु फीमेल है तो। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हमें एक तो स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज़ करना है या फिर टेट्रासाइक्लिन यूज़ करना है, जो कि टेट्रासाइक्लिन अगर हम यूज़ करते हैं तो 5 से 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हमें लगातार इसको कम से कम 1 सप्ताह तक देना होगा। साथ में लिवर टॉनिक्स और हीमैटिनिक्स भी देने होंगे। और अगर पशु में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन है, वीकनेस है, तो उसमें फ्लूइड थेरेपी भी हमें करनी होगी। तो ये जो डिसीज़ थे जिसमें लाल कलर की पेशाब होती है जिसे हम हीमोग्लोबिन यूरिया कहते हैं या कॉफ़ी कलर यूरिन कहते हैं, तो ये इन सब डिसीज़ में होती है। तो ये वीडियो मैंने आपके सामने इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप फील्ड में इन डिसीज़ को डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सके और अच्छे से उसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कर सके। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।